इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। कौन सा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इसमें हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? देखिए, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरी होता है, वेन्स होता है। आप जानते हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स होते हैं। और तीसरा है ब्लड। ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, हमारे इस प्लेलिस्ट के पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो में कुल मिला के हम हार्ट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर और वो कैसे काम करता है, ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ऐसे नोड, एबी नोड, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं हार्ट क्या होता है। सबसे पहले मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। क्या होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब भी जन्म होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो होता है मतलब भ्रूण होता है पेट के अंदर, तो 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। कितने जर्म लेयर बनते हैं? 3 जर्म लेयर बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। 3 जर्म लेयर बनते हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहर की ओर एक्टोडर्म, फिर बीच में मेसोडर्म और अंदर की ओर एंडोडर्म बनता है। तो हार्ट उनमें से कौन से जर्म लेयर से बनता है? मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, मेसोडर्म से बनता है, ठीक है। देखो, हार्ट को मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक। और स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और डॉक्टर जो कि हार्ट का डॉक्टर होता है इसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। हार्ट का सिचुएशन कहाँ होता है? थोरेसिक कैविटी में होता है। जो हमारा थोरैक्स चेस्ट कैविटी है उसी में होता है सिचुएशन। कहाँ पे होता है? दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है, इतना हम सबको पता है। हार्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है, पता है सबको, है ना। स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है, टिल्ट होता है लेफ्ट साइड की ओर, इसलिए बोलते हैं हम लोग कि बाएं साइड है, लेफ्ट साइड है हार्ट। एक्चुअली वो स्लाइटली टिल्ट होता है, इसलिए वैसा है, ठीक है। अब हार्ट का साइज क्या होता है? क्लेंच्ड फिस्ट, जो बंद मुट्ठी है, एक बंद मुट्ठी का जितना साइज होता है उतना हार्ट का साइज होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। अब देखो, हार्ट में एक हार्ट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है। कोई भी विसरा है उसके चारों ओर क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन, हार्ट को जो मेम्ब्रेन कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। हार्ट के मतलब कार्डियक के चारों ओर पेरिकार्डियम। देखो, उसके 2 लेयर होते हैं, पैरेटल और विसरल होता है। उतना डीप नहीं भी जानोगे कोई दिक्कत नहीं, बस ये जानो हार्ट का जो कवरिंग होता है, जो झिल्ली कवर करता है, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, हार्ट में क्या क्या होता है? हार्ट में वॉल्स होते हैं, वॉल होता है, हार्ट की दीवार होती है, और हार्ट में नोड्स होते हैं। अब इसके बारे में एक एक करके देखेंगे, फिर अगले स्लाइड में पूरा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। वो वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले वॉल्व होते हैं, देखें कौन कौन से वॉल्व होते हैं। एक होता है एवी वॉल्व। एवी वॉल्व मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या होता है? राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट साइड में क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर इसी को माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व को और क्या बोला जाता है? माइट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, ठीक है। अब 2 होते हैं सेमीलुनर वॉल्व। सेमीलुनर मतलब अर्धचंद्राकार, लुनर मतलब चंद्रमा के लिए यूज होता है ना, अर्धचंद्राकार वॉल्व बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व होता है, एओर्टिक वॉल्व होता है। ये तो वॉल्व के बारे में हो गया हार्ट का। अब हार्ट का जो दीवार होता है, हार्ट में दीवार है उसमें 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर की ओर होता है, क्या होता है? पेरिकार्डियम होता है। सबसे बाहर की ओर पेरिकार्डियम होता है। फिर होता है क्या? मायोकार्डियम होता है। और सबसे अंदर की ओर क्या होता है? एंडोकार्डियम। सबसे बाहर की ओर पेरिकार्डियम, फिर होता है मायोकार्डियम, और फिर होता है एंडोकार्डियम होता है, ठीक है। अब देखो, हार्ट में क्या होता है? नोड्स होते हैं। क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। 3 प्रकार, 2 नोड होते हैं और एक नोडल मस्कुलेचर होता है। पहला नोड होता है ऐसे नोड। ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं, क्योंकि ये जितनी गति से धड़केगा उसी रेट से हार्ट रेट बढ़ता है। फिर क्या होता है? एवी नोड होता है। ऐसे नोड से हमारा जो इंपल्स एवी नोड पे आएगा। एवी नोड के थ्रू नोडल मस्कुलेचर होते हैं। अभी हम पूरे वीडियो में समझेंगे इसको। अब हम स्ट्रक्चर फॉर्म में पूरा ह्यूमन सर्कुलेशन देख रहे हैं। हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, बहुत ही मेहनत लगा है इस डायग्राम को बनाने में, ठीक है। देखो, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, हम सबको पता है। पहले क्या क्या, किसको क्या बोल रहे हैं ये बता देता हूँ, फिर ब्लड फ्लो कैसे होता है ये बताया जाएगा। देखो, ये हमारा राइट एट्रियम, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। फिर ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। नीचे वाला क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। देखो, इसमें नीला रंग का डॉट किया गया है, मतलब इसमें क्या है? जहां जहां नीला रंग का डॉट किया है मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जहां पे लाल रंग का डॉट किया गया मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो, और क्या क्या चीज है? सबसे पहले अपन देखते हैं, शुरू करते हैं कहां कहां से शुरू होता है ये। देखिए, सबसे पहले अपन आते हैं कहां पे? राइट एट्रियम में। सबसे पहले ब्लड, पूरे बॉडी का ब्लड कहां पे आता है? राइट एट्रियम में आता है, वेन्स के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? वेन्स के थ्रू। सबसे पहले कौन सा वेन आता है ये देखिए,
सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट के सारे वेन्स को ड्रेन करके लाती है। और फिर होता है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा हमारे बॉडी के लोअर पार्ट के सारे ब्लड को ड्रेन करके कहां लाती है, राइट एट्रियम में। तो पूरे बॉडी का ब्लड सबसे पहले कहां पे आता है, राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। राइट एट्रियम में क्या होता है, ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड जो हमने बताया था पेस मेकर होता है, यही क्या करता है, पंप करता है, नोडल टिश्यू होता है, पंप करेगा। तो इसी का जो इंपल्स आएगा फिर कहां पे आता है, एवी नोड में। ऐसे नोड का इंपल्स कहां पे आता है, एवी नोड। एवी नोड को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, एवी नोड को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है। उनका उतना ही नाम है। फिर उसके बाद कंडक्शन होता है। हार्ट का कंडक्शन कैसे होता है, मतलब उसके जो भी इंपल्स है वो अपन अगले स्लाइड में देखेंगे। अभी इसमें ब्लड कहां से कहां जाता है यही है इस स्लाइड में, ठीक है। देखो, अब देखो सबसे पहले राइट एट्रियम में आया। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, हमने बताया था, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इस वॉल्व में 3 कस्प होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और इस वॉल्व को खोलना बंद होना कौन करता है, कॉर्डी टेंडनी करता है। ये हमने लिखा है, ये एक मसल्स लेयर है, मसल है बहुत सारी, उस मसल को क्या बोला जाता है, कॉर्डी टेंडनी बोला जाता है। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहां पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू क्या होगा, एक पल्मोनरी, राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू जुड़ा होता है पल्मोनरी ट्रंक जुड़ा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पल्मोनरी वॉल में, इसी के थ्रू ये ऐसे करके जा रहा है, पल्मोनरी ट्रंक जाता है। पल्मोनरी ट्रंक 2 भाग में डिवाइड होता है, राइट साइड में राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आता है। पल्मोनरी आर्टरी पूरे बॉडी का एकमात्र आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो ये राइट साइड में ले गया, ये लेफ्ट साइड में ले गया। तो इसके बाद ये ब्लड लेके कहां जाएगा, लंग्स में लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा, लंग्स। और लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। लंग्स में जो ब्लड आया है उस पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, मतलब उस ब्लड का क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। अब ऑक्सीजनेशन होने के बाद उसको वापस आना है, वापस आना है। तो वापस आएगा किसके थ्रू आएगा, ये जो बना हुआ ये पल्मोनरी वेन्स है। 4 होते हैं पल्मोनरी वेन्स, 2 पीछे की ओर दिख रहा नहीं है डायग्राम में, 4 होते हैं। तो ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पल्मोनरी वेन एकमात्र वेन है बॉडी का जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। सारे वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है। अब इन दोनों के बीच में भी एक वॉल्व होता है, लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। इसको खोलने या बंद होने का काम कौन करता है, कॉर्डी टेंडनी, एक मसल लेयर होता है जो कि इसको खोलने या बंद करने का काम करता है। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी एक वॉल्व है, क्या, एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व एओर्टा, ये आगे जाके एओर्टा बनाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल किससे जुड़ा होता है, एओर्टा से जुड़ा होता है। ये आगे जाके क्या बनाएगा, एओर्टा बनाएगा। ये क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा, ऐसे करके आर्च बनाता है, फिर नीचे की ओर चल देता है। यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलते हैं जो कि अपर बॉडी पे ले जाते हैं, वो अभी हमारे जानने का विषय नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन जुड़ा होता है, एओर्टा जुड़ा होता है। अब ये देखते हैं कुछ सेप्टम्स होते हैं। देखो वेंट्रिकल के दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम होते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या होता है, थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है। और दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम होते हैं, ये क्या होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। ये क्या होता है, थिन होता है। अब मैंने बताया था कि हार्ट के क्या बाहर कवरिंग होता है, हार्ट के बाहर कवरिंग होता है, हार्ट के बाहर कवरिंग होता है झिल्ली का, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम, हार्ट के बाहर जो झिल्ली होता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। वो कितना लेयर होता है, 2 लेयर होता है। और दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। अब इसके बाद अगले स्लाइड में देखते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हार्ट में जो इंपल्स जनरेटेड होता है कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड क्या होता है, राइट एट्रियम के ऊपर सिचुएटेड होता है, राइट अपर भाग में सिचुएटेड होता है, किसके, राइट एट्रियम के ऐसे नोड। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। यही होता है पेसमेकर। ये जितनी गति से पंप करेगा उतनी गति से हमारा हार्ट भी पंप करेगा, हार्ट रेट वही होगा, ठीक है। फिर ये ऐसे नोड से इंपल्स कहां जाता है, एवी नोड में जाता है। ऐसे नोड से क्या होता है, एवी नोड में जाता है। ये राइट लोअर में सिचुएटेड होता है, राइट एट्रियम के, कहां जाएगा, एवी नोड में जाएगा। एवी नोड के थ्रू ये देखिए दोनों वेंट्रिकल के बीच जो सेप्टम होता है वो थिक होता है, मैंने बताया था ना। तो वही थिक जो सेप्टम है उसके बीच में क्या होता है, कुछ मसल्स फाइबर होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर।
पुरकिंजे फाइबर, एवी नोड से कहां पे आएगा हमारा, पुरकिंजे फाइबर में आएगा। पुरकिंजे फाइबर के थ्रू लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ हार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच में चल देगा, राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच में चल देगा। तो इस प्रकार हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।